Good morning, dear student. I am Yogesh Tiwari, your math teacher, and today we will study operation on real number, chapter first, class 9. Student, we study rational number and irrational numbers. Rational numbers are written in the form of p by q, where p and q are integers and no common factor between p and q does not equal to 0. Okay, irrational numbers इस तरह से होती है बच्चों, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग, जैसे 1.01, 001, 0001 डॉट डॉट, नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन रिपीटिंग। या और कैसी हो सकती है irrational नंबर, √2, √3, √5, √7 डॉट डॉट डॉट, सो मेनी नंबर्स आर अवेलेबल। जो कैसे समझेंगे बच्चों इनको, परफेक्ट स्क्वायर रूट नाउन, जो नंबर है परफेक्ट स्क्वायर रूट नाउन और पाई, ये सारी ये जो नंबर्स हैं बच्चों, वो कौन सी नंबर्स हैं, इरेशनल नंबर्स। ओके, आज हम पढ़ना है बच्चों ऑपरेशन और रियल नंबर। तो रियल नंबर में कौन कौन से नंबर आते हैं बच्चों, रेशनल नंबर है, इरेशनल नंबर। ओके, कौन से ऑपरेशन लगाने वाले हैं, जैसे मल्टीप्लिकेशन करने वाले हैं तो रेशनल या इरेशनल नंबर्स का, समीशन करने वाले हैं मतलब प्लस करने वाले हैं, माइनस करने वाले हैं, डिवाइड करने वाले हैं, ये सारी चीजें आज हम देखेंगे। ओके स्टूडेंट, आई एम टेकिंग सम एग्जांपल। 2 is a rational number and √2 is an irrational number। तो बच्चों एक रेशनल नंबर और एक इरेशनल नंबर के जब हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो ऐसा कैसे आता है, ऐसे आता है। समझे इसको, हमने कोई रेशनल नंबर लिया 2 और उसमें हमने √2 से क्या किया, मल्टीप्लाई किया। तो मल्टीप्लाई कैसे करते हैं बच्चों, ये जो नंबर है वो नंबर लिखते हैं और जो ये इरेशनल नंबर है उसको ऐसे लिख देते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस मल्टीप्लिकेशन। एक नंबर कैसा है बेटा, रेशनल है, और दूसरा नंबर कैसा है, इरेशनल है, और रिजल्ट हमको कैसा मिला, इरेशनल, बिकॉज 2 इज रेशनल नंबर और ये क्या है बेटा, इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर मतलब क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग। तो √2 की वैल्यू ऐसे कुछ होती होगी, उसमें 2 का मल्टीप्लाई करेंगे जब आप, तो आपको क्या मिलेगा, इरेशनल नंबर मिलेगा। ठीक है बच्चों, ये आपको समझ में आया होगा कि रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलने वाला है, इरेशनल मिलने वाला है। ठीक है, इसी तरह देखिए बच्चों, √2 मल्टीप्लाइड बाय √2, ये भी एक इरेशनल नंबर है और ये भी एक इरेशनल नंबर है। जब दो इरेशनल नंबर का मल्टीप्लिकेशन किया जाता है तो कैसे करते हैं बच्चों, समझे इसको, √2 साइन लगा देते हैं बेटा, और जो नंबर्स लिखे हुए हैं उनको मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्योंकि दोनों के ऊपर √2 लगा हुआ है इसलिए दोनों को √2 के अंदर ले रहे हैं। ओके बच्चों, एंड वी गेट व्हाट, √4 and it will be 2। तो ये चीज आपको समझ में आ रही होगी बच्चों। when √2 is multiplied by √2 we get √4 and it is written as 2। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल में देखें बच्चों, इसको मैं रफ कर दे रहा हूँ जिससे आप क्लियर समझ पाए। √2 multiplied by √3 we get √6। कैसे हो बच्चों, देखें इसको, दोनों नंबर्स के ऊपर क्या है बेटा, √2 साइन लगा हुआ है, तो हमने ऐसे √2 साइन लगा लिया और पहला नंबर लिखा मल्टीप्लाइड बाय दूसरा नंबर लिखा एंड वी गेट व्हाट, √6। ओके, हियर नेक्स्ट नंबर √3 into √3। तो इसमें भी बच्चों आप समझ रहे होंगे कि ये हमें क्या मिलेगा, √9 मिलेगा
और हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 3 के जैसे लिख सकते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल, √5 into √5 we get √25 and we get answer as 5। तो बच्चों एक चीज आप ऑब्जर्व करिए, जब नंबर सेम रहते हैं, जब नंबर सेम रहते हैं, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, तो आंसर हमें क्या मिल रहा है 3। बट ये दोनों किसमें है, √2। यहाँ देखिए आप नेक्स्ट एग्जांपल में √5 और √5 आंसर हमें क्या मिल रहा है 5। आई एम टेकिंग अनदर एग्जांपल, √2 into √2, तो यहाँ हमें क्या मिलेगा बच्चों, आंसर 2। आई होप यू अंडरस्टैंड मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन ऑन द रियल नंबर्स। ओके, नाउ वी आर टेकिंग some example on division। Student, see 2 divided by √2, 2 can be written as √2 into √2, here under multiplication है, and they will cancel out, so you get answer as √2। in next example, 5 divided by √5, 5 is written as √5 into √5, √5 cancel out and we get answer as √5। in next example, √3 divided by √2, student, √3 is an irrational and √2 is also an irrational, so the answer of this is √3/2। Okay, √5 divided by √5 is equal to what, 1, because they cancel out। Student, understand fact. What is fact? This is rational, 2 is what, rational, and √2 is what, irrational। R represents rational number and I are represents irrational numbers। When rational number divided by irrational number, we get answer as what, irrational। You know that √2 is irrational, I r represents irrational number। Okay, here 5 is what, rational number, you know very clearly, √5 is irrational number। When we will solve, we get answer as √5, √5 is what, rational or irrational, irrational number। So student, see here, when rational number is divided by irrational, we get irrational। From here this concept, again we get this concept, here irrational number and √3 is what, irrational, and √2 is also irrational, we get answer as irrational, because √3/2 is irrational। Okay, next √5 is what, irrational, and √5 irrational, and we get answer as what, rational or irrational, irrational, sorry, rational। 1 is rational number because 1 can be written in the form of 1/1। P, this is 1 is written in the form of P/Q, where P is 1, Q is 1। Are you understand? Q does not equal to 0। I hope you understand division operation on real numbers। Okay, now addition of real numbers and subtraction of real numbers। Students, say 2 is what, rational number, and this is also 2, so rational number, and we get answer as 4, and 4 is also rational number। So we get a concept, rational number plus rational number, answer as rational number। 2 is what, rational number, and √2 is what, irrational number। And when we add, then ध्यान से देखो बच्चों, 2 can be written as
2 into under root 2. I hope you understand this. 2 is written as under root 2 into 2 plus this under root 2. This part is written as here. And see student, under root 2 is common. अंडर रूट 2 इधर भी है बच्चों और अंडर रूट 2 इधर भी. सो अंडर रूट 2 is taken as common here. Under root 2 and here is 1. And student, this is also irrational number. Why? Under root 2 is an irrational number. This is non-terminating, non-repeating. And when we add 1, this is also not terminating, non-repeating. And when we multiply by under root 2, this is also non-terminating, non-repeating. So this number is also irrational. So student, when rational number is added with irrational number, we get answer as irrational number. Okay. Again, under root 5 plus 5. So, under root 5, this plus sign is here, and 5 is written as under root 5 into under root 5. Under root 5 will be common. Here, 1 plus under root 5. And this number is also what? Irrational. Again we get this concept here. 5 is under root 5 is irrational number and 5 is rational number. When we add irrational number plus rational number, we get answer as irrational number. Okay student, here some example of subtraction. 5 minus 2, you get what? 3. 5 is real number, 2 is real number, and 3 is also real number. So, student, we get a concept when rational number, 5 is what? Rational number, 2 is what? Rational number, and 3 is what? Rational number. When we subtract rational number from a rational number, we get answer as rational number. Similarly here, 2 minus 5, we get minus 3. This is also a rational number because we can write in the form of p by q. I hope you understand very clearly. Okay. In next example, irrational number minus rational number. Irrational number minus rational number. This can be written as under root 5 here, and minus sign. 5 is written as under root 5 into under root 5. Under root 5 is common. So under root 5 taken as common, we get 1 minus under root 5. And this is an irrational. Okay student. Next example is what? Under root 3 minus under root 2. This is irrational number. And this is, I am saying, under root 3 is irrational number and under root 2 is also irrational number. And we get answer as this. What is the answer? Under root 3 minus under root 2. Because both are irrational number, non-terminating, non-repeating. Okay student, here, so you get a concept. Irrational number minus irrational number, we get answer as irrational number. Again see, under root 3 is irrational number and under root 3 is also irrational number, and both are same here. So we get answer as 0, and 0 is what? Rational or irrational? Rational. Because in previous lecture
we studied about 0. Point 0 is a rational number because 0 is written in the form of 0 by 1. Okay student, I hope you understand. When irrational number subtracted from irrational number, we get answer as rational number or irrational number. Okay student.